रेत के इस अंतहीन समंदर में क्या कभी आपने हवा को भी रोते हुए सुना है? यह सिर्फ रेगिस्तान नहीं है, यह दबी हुई कहानियों का कब्रिस्तान है, जहां एक इंतजार 200 साल लंबा हो गया है। वक्त की चादर में लिपटी उस टूटी हुई दुनिया में चलते हैं जहां इतिहास आज भी सांस लेता है। सूरज सिर पर आग बरसा रहा था और युवा इतिहासकार आरव की यात्रा का यह सबसे मुश्किल हिस्सा था। पुरानी किताबों में दर्ज था कि इस जगह कभी एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी, लेकिन अब वहां सिर्फ धूल और तपन का साम्राज्य था। आरव ने अपनी टोपी ठीक की और दूरबीन लगाई। दूर एक ऊंचे टीले पर पत्थरों की एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। हाँ, वो रहा। आरव के चेहरे पर उत्साह झलक उठा। ये वो किला था जिसका जिक्र नक्शे में था, रेत में आधा धंसा हुआ किसी महान चीज की टूटी हुई परछाई जैसा। वो जानता था कि इस वीराने में कुछ तो दफन है। अपनी पुरानी जीप को उस दिशा में मोड़कर वो लगभग 1 घंटे की ऊबड़ खाबड़ यात्रा के बाद किले के दरवाजे तक पहुंचा। बाहर का दृश्य भयानक था, टूटी दीवारें, वीरान आंगन और मौत जैसी चुप्पी। आरव ने धीरे से फुसफुसाया, कितनी चुप्पी है, हवा भी डर कर गुजरती होगी यहाँ से। वो एक टूटी हुई मेहराब से गुजरकर किले के बड़े आंगन में पहुंचा। बीच में एक सूखा कुआं था और उसके बगल में बरगद की सूखी जड़ें थीं। तभी आंगन की परछाई में आरव को एक आकृति दिखी। आरव ने पूछा, कौन है? वो चौंक गया। उसे लगा था कि यहाँ कोई नहीं होगा। आकृति धीरे धीरे परछाई से बाहर आई। वो एक स्त्री थी। उसकी पोशाक शाही थी, पर सदियों पुरानी और धूल से ढकी। उसकी आंखें गहरी थीं, उनमें एक अजीब सी उदासी और शांति थी। ये अनायरा थी। आरव ने संभले हुए स्वर में कहा, क्षमा करें, मैं एक यात्री हूँ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई रहता है। आप कौन है? अनायरा ने धीरे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा दर्द था। अनायरा ने पूछा, आप अकेले आए हैं आरव? उसने कहा, मुझे लगा था आज उसका वक्त पूरा हो जाएगा। आरव ने अचंभित होकर पूछा, आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? अनायरा ने कहा, इस वीराने में वक्त और नाम के मायने बदल जाते हैं। और वो बोली, यहाँ हर आवाज एक गूंज होती है जो तब तक दोहराई जाती है जब तक उसे सुनने वाला मिल न जाए। आप बैठिए, शायद आप मेरी कहानी सुन लें। 200 साल हो गए हैं इंतजार करते करते। आरव स्तब्ध रह गया और पूछा, 200 साल, ये कैसे संभव है? अनायरा ने जवाब दिया, संभव असंभव की बहस अब बेमानी है। बस इतना समझिए, मैं इस किले की आखिरी निशान हूं जिसका वजूद एक वादा पूरा होने तक इस रेत से बंधा है। आरव ने अपनी हैरानी को दबाया और जिज्ञासा से भर गया। वो जमीन पर बैठ गया और पूछा, किसका इंतजार? कौन था वो जिसके लिए आपने 2 सदियां यहां गुजार दी? अनायरा ने गहरी सांस ली और कहा, वो मेरा जहान था, एक योद्धा, एक शिल्पकार, एक सच्चा आशिक और एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जमीर को सल्तनत से ऊपर रखा। आरव ने कहा, मुझे उनकी कहानी सुननी होगी, और उसने अपना रिकॉर्डर धीरे से ऑन करते हुए कहा। अनायरा ने कहानी शुरू की और बताया, हमारे राज्य में एक पुरानी कहावत थी, सोने से ज्यादा जमीन की मिट्टी पवित्र है। ये बात जहान मानता था, लेकिन मेरे पिता राजा रतन सिंह नहीं मानते थे। वो सल्तनत का सोना बचाना चाहते थे, पर जहान भूखे लोगों को बचाना चाहता था। अनायरा ने आगे बताया, जब दुश्मन ने हमला किया तब राजा ने मुझे इस किले में छिपा दिया। जहान आखिरी वक्त में आया। उसने मुझसे वादा किया कि वह जीत के बाद वापस आएगा और इस मीनार पर झंडा फहराएगा। रात हो चुकी थी। आरव अब सुन नहीं रहा था, बल्कि खोज रहा था। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी में किले के पिछले हिस्से में खुदाई की। आरव ने उत्साह से कहा, ये लोहे का टुकड़ा, ये उसकी तलवार का हिस्सा है। इसका मतलब ये जगह युद्ध का मैदान थी। वो तुरंत अपने लैपटॉप पर लौटा। प्राचीन दस्तावेजों को खंगालते हुए उसने एक नाम पढ़ा, शिल्पकार योद्धा जहान। आरव ने अचंभे से कहा, जहान ने युद्ध जीता था, उसने रतन सिंह को हराया, लेकिन वो एक नया शहर बसाने चला गया, जहानपुर। उसने कभी इस किले को अपनी राजधानी नहीं बनाया। वो दौड़कर अनायरा के पास गया और कहा, अनायरा, जहान वापस नहीं आया क्योंकि उसने अपने जमीर को चुना। उसने नया न्यायप्रिय शहर बसाया और उसने मीनार पर झंडा नहीं फहराया, बल्कि उसे तोड़ दिया था। अनायरा ने उदासी से उस टूटी मीनार को देखा और पूछा, तो क्या मेरा इंतजार व्यर्थ हो गया? आरव ने कहा, नहीं, उसने यहाँ एक संदेश छिपाया था। आरव ने टूटी मीनार के मलबे से एक नक्काशीदार पत्थर निकाला। आरव ने पढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अब मेरी रानी सिर्फ तुम नहीं, ये धरती है। इस वादे से मुक्त हो जाओ, अनायरा। फिर आरव को वहां एक छोटा मथाटू का डिब्बा मिला। अनायरा ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक सूखा गुलाब और एक नोट था। अनायरा ने पढ़ते हुए दर्द भरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें लेने नहीं आ सका मेरी प्रिय, मैंने अपने लोगों को चुना। मेरी जीत का झंडा अब इस किले पर नहीं, बल्कि जहानपुर की नींव में है। आरव ने कहा,
जहान ने सबसे बड़ा बलिदान दिया अनायरा। उसने निजी सुख को जन कल्याण के लिए त्याग दिया। उसने मीनार तोड़ी ताकि आप समझ सकें कि सच्चा प्रेम उस वादे से आजाद होने में है जिसमें कैद रहा जाता है। अनायरा ने आंसू पोंछे और धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। सदियों का बोझ उसकी आंखों से उतर चुका था। अनायरा ने शांत और दृढ़ आवाज में कहा, मैं 200 साल तक उस वादे की बेड़ियों में रही, जबकि सच्चा प्रेम उस वादे से आजाद होने में था। मैं पत्थर बन गई थी। आरव ने कहा, पर अब नहीं। अनायरा ने दृढ़ता से कहा, जहान ने कहा था झंडा उस जगह फहराना चाहिए जहां प्यार और इंसानियत की जीत हो। उसने मुझे बुलाया था यहां इंतजार करने के लिए नहीं, बल्कि जहानपुर आने के लिए। आरव ने गर्व से कहा, एक राजकुमारी बनकर नहीं, एक आजाद नागरिक बनकर। अनायरा ने कहा, हां आरव, सच्चा प्रेम बलिदान मांगता है, और वो बलिदान सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होता, वो समाज के लिए होता है। अनायरा ने अपनी लंबी सूखी चोटी खोल दी जो उसके अतीत का प्रतीक थी। अब वो सिर्फ अनायरा थी, मुक्त। अनायरा ने कहा, ये शाही पोशाक, ये मेरी पुरानी पहचान है, मेरा कारावास, मैं इसे यहीं छोड़ दूंगी। आरव ने प्रशंसा से कहा, यह सबसे साहसी काम है जो आपने किया है। अनायरा ने कहा, आप मेरी कहानी को दुनिया तक पहुंचाएंगे आरव, और मैं अपनी आजादी को, क्योंकि रानी बनना नहीं बल्कि इंसान बनना सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूरज की पहली किरणें किले की टूटी दीवारों पर पड़ी। अनायरा ने अपनी पुरानी पोशाक को छुआ, फिर उसे वहीं छोड़ दिया। अनायरा ने कहा, यह मेरी पुरानी पहचान है आरव, अब मैं उस वादे से आजाद हूं। वो आरव के पास आई और अपने गर्दन से एक प्राचीन फीका पड़ा हुआ लॉकेट निकाला। अनायरा ने कोमलता से कहा, ये जहान की आखिरी निशानी है, इसे तुम रखो, तुम ही इस कहानी के नए वाहक हो। आरव ने गहराई से कहा, मैं ये कहानी दुनिया तक पहुंचाऊंगा अनायरा, मैं वादा करता हूं। अनायरा ने अंतिम बार किले के वीराने को देखा। उसकी आंखों में अब उदासी नहीं, बल्कि एक नई आशा की चमक थी। वो धीरे धीरे मेहराब से गुजरकर बाहर निकली। रेगिस्तान अनंत था, लेकिन उसके कदम अब दृढ़ थे। वो उस दिशा में चल पड़ी जहां जहानपुर होना चाहिए। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मुक्त हो गई 2 सदियों के इंतजार से। आरव ने भी अपनी टोपी पहनी, लॉकेट को गले में पहना और अपनी जीप में बैठ गया। आरव ने खुद से कहा, मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, मुझे उस बस्ती को खोजना है और ये कहानी पूरी करनी है। जीप ने इंजन गरजाया और आरव भी अनायरा के पद चिन्हों पर आजादी और सच्चाई की नई मंजिल की ओर चल पड़ा। जीप रेगिस्तान में आगे बढ़ती है। आरव ने गले में लॉकेट छूते हुए कथावाचक की आवाज में कहा, अनायरा की यात्रा एक सबक है। सच्चा प्रेम सिर्फ वादे पूरे करने में नहीं, बल्कि बड़ी भलाई के लिए निजी स्वार्थों को त्यागने में है। जहान ने आजादी का असली झंडा फहराया था, अपने लोगों के ज़मीर में। क्या इस कहानी ने आपको छुआ? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपनी प्रतिक्रिया दें। हमें इतिहास के हर कोने से प्रेरणा लेनी चाहिए। उस टूटी मीनार को नहीं, बल्कि जहान के बलिदान को याद रखना चाहिए। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए अभयम स्टोरीज 132 को अभी सब्सक्राइब करें। इंतजार करना नहीं, बल्कि अपने जीवन के बड़े उद्देश्य की ओर कदम बढ़ाना ही सच्चा ज़मीर है। सबसे पहले हमारी नई कहानी देखने के लिए घंटी दबाना ना भूलें। ये कहानी जहान, अनायरा और हर उस व्यक्ति की है जो आजादी और ईमानदारी को निजी सुख से ऊपर रखता है। धन्यवाद। हमें आशा है कि आप भी अपनी आजादी की नई बस्ती ढूंढेंगे। हर अंत एक नई कहानी की शुरुआत होता है। अगली कहानी का इंतजार करें।